students, we are reading chapter 2, Microorganism, Friend and Foe. Okay, so let's start from page number 19. Microorganism may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular, such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice-cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. So, where do microorganism live? माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहाँ रहते हैं, है ना? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड है, एक कोशिका ही होती है उसमें, ठीक है? सिंगल सेल्ड जरूरी नहीं है, सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो एक सिंगल सेल हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एल्जे एंड प्रोटोजोआ, ठीक है? ये आपके सिंगल सेल्ड हैं। और मल्टी सेल्युलर जैसे एल्जे और फंगी। ओके, तो यहां पर देखें आप, कुछ एल्जे जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं और कुछ एल्जे जो है वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आपका सिंगल सेल्ड होता है और फंगी जो है वो मल्टी सेल्युलर होता है, मतलब बहुत सारे उसमें सेल्स होते हैं, ठीक है? तो ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक? जैसे आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं वो, ठीक है? हर प्रकार के क्लाइमेट में ये जिंदा रह सकते हैं। ओके, ये डेजर्ट और मार्सी लैंड्स मीन्स जो दलदल होते हैं, है ना, वहां भी पाए जाते हैं। और ये ह्यूमन सहित सभी एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? जबकि कुछ फ्रीली तरीके से पाए जाते हैं। अमीबा, ओके, अमीबा जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेला रह सकता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया ग्रुप में रहते हैं, ठीक है? नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम. So microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Okay, let us study about them in detail. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी लाइफ में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. इनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, और कुछ हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है, ठीक है? और ऑर्गेनिज्म में डिसीजेस के वो कारण बन सकते हैं, ठीक है? कॉज डिसीजेस. तो चलिए देखते हैं इसको अब डिटेल में. तो यहां आपको दिया हुआ है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं, मतलब मित्र की तरह होते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है? वो उनके बारे में बताया गया. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. ओके, they are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste जैसे vegetable peels हो गए, remains of animals, feces, है ना, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. Okay, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, मित्रवत जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वर्क में यूज किए जाते हैं और इनका यूज कर्ड मीन्स होता है दही, ब्रेड तो जानते हैं और आप केक भी जानते हैं ना, उनको बनाने में किया जाता है, ठीक है? तो सिंस एजेस मतलब यहाँ प्राचीन काल की बात कर रहा है, ठीक है? प्राचीन काल से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए भी इनका यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल पील्स, है ना, सब्जियों के छिलके, ठीक है?
रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जंतु के जो अवशेष होते हैं, है ना, और फेसेस मीन्स होता है ये आपका विष्ठा, इन हिंदी विष्ठा कहा जाता है, ठीक है। तो इनको आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, मतलब ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ठीक है, इसका जो अपघटन है बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, और इनको हार्मलेस, इससे जो है हार्मलेस मटेरियल बनता है, ठीक है, हार्मलेस सब्सटेंसेस कहा जाए, ठीक है, और यूजेबल, है ना, कि जब ये वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस, जब ये सब सड़ने गलने लगते हैं ना, तो वो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है सड़ने के बाद, तो वो हार्मलेस होता है, मतलब हानिकारक नहीं होता है, ठीक है, हानि रहित होता है, और यूजेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो याद करें आप कि बैक्टीरिया का यूज मेडिसिन प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ओके, नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड बनाना, ठीक है। तो आपने क्लास 7th में पढ़ चुका है ना, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है ना। तो ये देखें, फिर पहेली यहाँ बोल रही है कि हाँ मैंने अपनी मदर को गुनगुने दूध में, ठीक है, वार्म मिल्क या गर्म दूध कहा जा सकता है, या गुनगुना दूध कहा जा सकता है, ठीक है, वार्म मिल्क में थोड़ा सा कर्ड मिलाते हुए देखा है, जिससे जो कर्ड है वो सेट हो जाता है ना। तो हमें ऐसा देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। तो जो कर्ड है, कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है वो मेन है, जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, और वो मिल्क में डबल होकर, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क में डबल होकर उसे कर्ड में चेंज कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है चीज, है ना, बैक्टीरिया चीज, पिकल्स और बहुत सारे ऐसे जो खाने लायक जो चीजें होती हैं, फूड आइटम्स, ठीक है, उसको बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं रवा, सूजी तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है, इडली और भटूरा, ठीक। तो ये जो है, ये तीनों चीजें जो हैं वो मेनली किससे बनती हैं, दही से बनती हैं, है ना, इसमें दही होता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं या गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो भी हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर, डोसा बैटर और राइस इडली के फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप कर भी सकते हैं घर पे, ठीक है, कि एक बर्तन में, है ना, टेक हाफ केजी फ्लोर मीन्स आटा या मैदा ले सकते हैं, उसमें कुछ शुगर मिलाइए, शक्कर मिलाइए, ठीक है, और गर्म पानी से, है ना, वार्म वाटर से उसको मिलाना है। अब इसमें थोड़ी सी मात्रा या एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसका एक डो बना लें, ठीक है, नीड करना है मतलब गूंथना है। ओके, अब आप 2 आवर्स के बाद क्या देखते हैं, क्या आपने वो जो डो आपका बना हुआ था, है ना, आटा गुथा हुआ जो मैदा था या आटा था, है ना, क्या आप उसको उठा हुआ पाते हैं, मतलब कुछ फूला हुआ पाते हैं क्या, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये देख सकते हैं मैदा विथ यीस्ट पाउडर, यीस्ट डालने से ये कुछ फूल गया है। ओके, तो जो यीस्ट है वो बहुत जल्दी, रैपिडली, है ना, तीव्रता से रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी से वो रिप्रोडक्शन करता है ना, और रिप्रोडक्शन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो
गैस के बबल्स जो हैं वो डो का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देते हैं, और ये बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट के यूज का बेस होता है, ठीक है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।